संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी की समय बढ़िया से मन लगा के डेली पूजा भी कर रहे होंगे, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो आलू मैश हो चुके हैं और आलूओं में मैंने हरा धनिया डाला है, ढेर सारा हरी मिर्ची कूट के डाली है। उसके बाद मसालों में डाला है गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और अमचूर पाउडर, और उसके बाद इस पर डाल देंगे नमक। और बनाने जा रही हूँ मैं आलू के गर्मा गर्म पराठे। सुबह सुबह चाय के साथ आलू के गर्मा गर्म पराठे मिलते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। और कल तो आप लोग को पता ही था कि व्रत भी था और बच्चों को भी कई दिन हो गए थे मुझे आलू के पराठे बनाए हुए, तो मैंने कहा आज यही बना लेती हूँ। तो चाय चढ़ा दी है और आटा भी लगा के मैंने रख दिया है। तो आटे में अजवाइन और हल्का सा नमक डाल के, आटा कभी भी कोई भी भरवा पराठे बनाते हैं ना तो उसमें आटा गीला ही सानिए, मतलब हल्का गीला गूंदिए। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। उससे ना भरवा पराठे बेलने में दिक्कत नहीं होती और फूले फूले से बढ़िया पराठे बनते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। तो आटा हमेशा हल्का गीला, मतलब सॉफ्ट रोटी के लिए तो हम सॉफ्ट आटा गूंथते हैं, पर भरवा पराठे के लिए आटा हल्का गीला गूंथिए। और बस इसमें भर भर के आलू के पराठे बनाऊंगी और बच्चों को पहले भेजूंगी स्कूल के लिए। उसके बाद फिर मेरा नहाना धोना और सुबह का साफ़ सफाई का काम सब कुछ कर लेते हैं। वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं और सुबह जब साफ़ सफाई का काम कर लेते हैं ना, एक बड़ा काम हो जाता है। और थोड़ा सा जल्दी उठने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हम अपने लिए कितना टाइम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, दूसरी चीज़ें बच्चों को टाइम से भेज पाते हैं, नाश्ता अच्छा बना सकते, पूजा पाठ भी मन लगता है। सुबह के टाइम में अगर हम पूजा पाठ करते हैं ना तो मन भी अच्छे से लगता है। बाद में तो फिर भागम भाग में फिर वो धूप होने के बाद मेरा मन तो मतलब नहीं लगता है, देर हो जाती है जिस दिन, आप लोग का पता नहीं मुझे। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने नहा लिया था और उसके बाद ये जाएंगे ड्यूटी पे। तो मतलब मेरे पास देखा कि टाइम कम है, पूजा अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं इनके साथ पूजा नहीं करी हूँ। ये आएंगे, इनको मैं खाना मतलब नाश्ता और टिफ़िन वगैरह दे के इनको भेज के तब जाऊँगी, ताकि सुकून से पूजा कर सकूँ, क्योंकि माता रानी का दिन भी चल रहा है और वैसे भी पूजा के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और सुबह की जब आलस छोड़ के इसीलिए जल्दी उठते हैं कि सुबह की जो भाग दौड़ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, हम हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और सब कुछ करने के बाद भी हम पूजा भी अच्छे से कर लेते हैं। और ख़ुद के लिए भी कुछ ना कुछ, जैसे हमें एक्सरसाइज करना है, खुद के लिए कोई भी मतलब स्किन से रूटीन या फिर कोई भी बालों के लिए कुछ भी करना है, अगर हम टाइम दे पाते हैं ना तो एक अलग ही खुशी मिलती है। धीमे धीमे खाओ, अभी पहली बाइट नहीं है, एक बार खाया नहीं आपको। इतना गरम गरम जल्दी जल्दी। कल का व्रत था तो आज सुबह दीक्षा बोली जल्दी कर लेना मम्मी, आज तो भूख लगी हुई। भूख लगी थी सुबह, लेकिन जल्दी उठने से ये फायदा रहता है कि 9 बज रहे हैं अभी घड़ी में, करेक्ट 9 बजे हुए हैं। तो 9 बजे तक सब हो गया है, नाश्ता भी सबको विदा करके अब माँ बेटी बैठ के नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आलू के पराठे, चाय, खीर, ये सब है, सब्जी भी ली है, मतलब सब टेस्ट लेना है क्योंकि भूख लगी है। कल व्रत था। जितने जल्दी उठी भी तो दिया ना, जल्दी उठ गई थी क्योंकि जल्दी खाना था। अब मैं ले आके रखी हूँ, कैमरा लगा रही हूँ, तब तक दिख जा। अरे मैं समझ रही हूँ भाई, भूख लगी, इसीलिए तो मैंने सुबह सुबह टेस्टी आलू के पराठे बनाए हैं कि पेट भर के खाओ। दीपू करी मम्मी छुट्टी वाले दिन बनाना था, अभी तो मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो छुट्टियां पड़ने वाली फिर बनाऊंगी आलू के पराठे। आ जाइए आप लोग भी, फिर हम लोग भी नाश्ता करते हैं। गर्मा गर्म पराठे हैं, चाय है, खीर है और मुझे भी लगी है भूख, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगी है। सुबह से उठ के जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के साफ सफाई सब हो गया, लेकिन अब फुर्सत हो गई। ये है कि अब ये आराम से खा के नाश्ता फिर किचन वगैरह अपना करते रहेंगे, ये नहीं होता। लेकिन जल्दी उठने से जल्दी जल्दी जब सब सुकून सा मिलता है, एक सुकून मिलता है कि हाँ जल्दी टाइम पे नाश्ता, पूजा पाठ, साफ सफाई, बच्चों को भेजना सब हो गया है और अब आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो धूप अच्छी हुई थी तो मैंने कहा ये चिप्स पड़े हुए थे और थोड़े से सील से गए थे, जब छानती थी ना तो अच्छे से फूलते नहीं थे। चिप्स थे और ये दाल थी। तो इस समय बारिश के सीज़न में कई चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन धूप में सुखाते रहो, ध्यान देते रहो तो नहीं होती हैं। तो मैंने धूप में डाल दिया था, बढ़िया धूप हुई है। और उसके बाद गाय के लिए रोटी निकाल के रखी थी। तो जब मुझे ऊपर से ही गाय दिखी तो फटाफट से मैं नीचे आई हूँ और गऊ माता को बुलाकर रोटी, जब आप खाना बनाते हैं ना पहली रोटी गाय के लिए निकाल के रखनी चाहिए, गऊ माता को खिला देना चाहिए। तो अगर नहीं मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन निकालना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो वैसे गाय घूमते टहलते कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। और उसके बाद दोपहर का सब कुछ खाना पीना सब ये दोपहर के बाद का है। जब टाइम है तो मैं सोचती हूँ ये मैं ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा करती रहती हूँ, क्योंकि अब दीपावली भी आ रही है तो सफाई भी शुरू ही कर देनी चाहिए। 1 महीने से भी कम का टाइम अब है और मैं अभी मतलब डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। जैसे ये कुछ टाइम पे ना डिब्बे डिब्बे इधर उधर हो जाते हैं, सामान का हमें पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ बचा है क्या नहीं बचा है। कोई कोई चीज़ें कई कई मतलब इधर उधर हो जाती है ना, रखे उठाए, तो ये जल्दी से हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे हम निकाल के अच्छे से एक चीज़ साफ़ करके रखते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा सा सामान निकालें और उसको बस सेट करके रखिए तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और चीज़ें भी अस्त व्यस्त जो रहती हैं वो सही हो जाती हैं। हमें चीज़ों का पता हो जाता है कि मेरी ये चीज़, कई बार कोई चीज़ें मुझे खुद का, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ही रखती हूँ और मुझे ही नहीं पता चलता कि मैंने कहाँ रखी है वो चीज़। तब मैं जब उसको ऐसे कुछ कुछ टाइम पे निकालती रखती हूँ, जो फालतू की चीज़ें थी उनको निकाला है, फेंक दिया है, क्योंकि हम फालतू के कई चीज़ें डिब्बे डिब्बी सब रखते भी जाते हैं, चलो इसका काम आएगा रख देते हैं, और बाद में पता चलता है वो कूड़े की तरह हमारे पड़ा हुआ है किचन में। तो कुछ मैंने धुलने के लिए खाली किए हैं और इनको धुल के रखूँगी, और कुछ तो मैंने फेंक दिए हैं जो फालतू के लगे मुझे। टूटी फूटी चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए, किचन में नहीं रखनी चाहिए। किचन में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है और रखनी भी चाहिए। और अभी हम लोग हो गया है शाम का, घर में दिया बत्ती सब कुछ करके मैं निकली हूँ। आज मंगलवार का दिन था तो मंदिर चल के माता रानी के भी दर्शन, सबके दर्शन करके आऊँगी। और अभी तक देखिए मंदिर पे ना जो 15 अगस्त पे लाइटिंग लगी थी वही लाइटिंग जला दी गई है, वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। यहाँ मंदिर के बगल गुरुद्वारा है, मंदिर गुरुद्वारा दोनों ही मतलब है। तो गुरुद्वारे वाले जिसको जहाँ दर्शन करना होता है, जिसकी श्रद्धा भक्ति जहाँ होती वहाँ जाना चाहिए। एक ही है, मैं मानती हूँ कि भगवान चाहे हो चाहे जो कोई है, एक शक्ति है जो एक ही है। आप जिसको मतलब जिस पे विश्वास रखते हैं, जिस पे आपकी श्रद्धा है उसको मानिए, उसकी दिल से मतलब पूजा करिए या जो भी प्रार्थना करिए, और ज़रूर मतलब मुझे तो लगता है ऐसा, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहता है। और आज देखिए मेरे कान्हा जी की, मेरे विष्णु भगवान की बंद हुए थे फाटक, क्योंकि भोग लगाते हैं तो पर्दे बंद कर देते हैं। और बाकी सबके आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ शंकर भगवान की चल रही है आरती। जय माता दी और जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो आज मंगलवार है तो दर्शन करके आ गए हैं और आप लोगों को भी दर्शन करा दिया है। प्रभु जी सबके संकट कष्ट काटे। तो चलिए अभी चलते हैं घर, अभी खाना पीना सब बनाना बाकी है। तो मैंने कहा चलो दर्शन कराते हैं। अब ये सोचा है, मैं बीच में कोविड जब से आया ना तब से बंद कर दी थी, नहीं पहले हर मंगलवार को जाते थे, तो अब रेगुलर हर मंगलवार को हम जाएंगे। तो वहाँ जो प्रसाद चढ़ाया था, मैं और देव गए थे मंदिर, ले आके अब सबको इन लोगों को प्रसाद दिया है। उसके बाद खाना पीना सारे काम हुए हैं। और उसके बाद आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ एक, ये आप अपने से ही नाइट के लिए क्रीम बना सकते हैं। नाइट में लगाने के लिए बहुत आसान है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आप लोग को इसके। इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है और 1 चम्मच ये बादाम का तेल है, ये ले लिया है। एलोवेरा जेल अगर आप ये वाला नहीं है, आपने लगा रखा है पौधा, तो उसका जेल निकाल सकते हैं, उसको ले सकते हैं, पर उसको आपको फ्रीज में रखना पड़ेगा। और मार्केट वाला है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। ये नाइट क्रीम आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होगी। आप इसको रात में फेस को साफ़ करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इससे। और इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर डाला है। और उसके बाद ये जो विटामिन ई कैप्सूल होते हैं ना,
1 कैप्सूल ये डाल दिया है। तो ये 4 चीज़ इसमें डाली है। और आप सोच रहे होंगे अगर बादाम तेल नहीं है तो क्या करें, तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं। लेकिन जितने अच्छे रिजल्ट मैं बोलूँगी कि बादाम के तेल से आएंगे, थोड़ा शायद उससे कम हो नारियल के तेल से, लेकिन उससे भी आपको मतलब अच्छा लगेगा लगा के। तो ये देखिए बन गई है नाइट क्रीम। और रात को सोने से पहले मतलब जब आप फेस को क्लीन करते हैं तो इन 4 चीज़ों को अच्छे से मिला के एक साफ डिब्बी में रख दीजिए और थोड़ा सा लेके फेस पे हल्के हाथों से मसाज करिए लगा के, बस सो जाइए। सुबह देखेंगे आपके स्किन पे अच्छा मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने ट्राई किया है तब आप लोग को मैं बता रही हूँ। दोस्तों शाम हो गई, रात हो गई, रात के बज रहे हैं 9:30, है ना। 9:30 हो गए हैं। सारे काम सब कुछ करके फुर्सत हो गई हूँ। क्या हुआ? हाँ, हे भगवान, ग्रास ऊपर दिख गया। दीक्षा को कुछ भी दिख जाए अंधेरे में, अगर अचानक से मैं पहुंच भी जाऊं, ग्रास ऊपर वो ग्रीन वाला जो गांव में क्या बोलते थे उसको, जो हरा हरा बड़ा सा होता है, पतिंगा पता नहीं। कल पता नहीं कहाँ से स्नेल आ गया। इतने पौधे लगा रखे हैं तो पौधे में वो स्नेल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भूल जाते हैं। घोंघा बोलते हैं उसको, घोंघा नहीं बोलते, घोंघा भी बोलते हैं। शंख वाला कीड़ा है, शंख वो पौधों में हो गए हैं। तो उनको कितना तो ये निकाल फेंकते हैं, पता नहीं कहाँ से कल आ गया था, क्योंकि पौधे तो अंदर भी रखे हैं। तो कल रात में उसको देख के चिल्लाई थी। और आजकल बारिश वगैरह हो रही है तो हाँ पकड़ ले आए। क्या है ये देखिए, कल दीपू पकड़ के ले गई, स्नेल को फेंक के आई थी बाहर। ये वो आज पता नहीं क्या पकड़ने वाले का नाम क्या होता है? कौन? कूदने वाला। ग्रास हॉपर जो बड़ा सा होता है। बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला कूदता है जो। झिंगुर इतना छोटा सा होता है, चींची आवाज करता है। नहीं वो मरा नहीं है, अभी कूदेगा यहीं पे। वही ले जा बाहर फेंक। मम्मी छत पे फेंक दो। बाहर गेट से बाहर फेंक दो जाए। नहीं, छत पे फेंक के गेट बंद कर लो। हे भगवान, देख रहे हैं ऐसा होता है। दीक्षा की तो जान ही निकल जाती है। अब ये होता है गांव और शहर में। अब ये गांव में अगर बच्चे पलते बड़े होते हैं तो ये कीड़े मकोड़े से थोड़ी डरते। अब ये बच्चे जब छोटे थे तो उस समय मैं इनको शहर ले आया। अब शहर में इनको यही नहीं पता है कोई कीड़े हैं कि क्या है, छोटे से कीड़े को देख के चिल्लाते हैं। दीक्षा की जान निकल जाती है। देव थोड़ा सा देव है, लेकिन देव शांत रह जाते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। दीपू तो उठा के फेंक आते हैं। ये हाल है इनके। अब हम लोग स्नेल होता है उसको हाथ से उठा के पन्नी में भर के फेंक देते हैं। अब स्नेल किसी को काटेगा? वो तो भाई शाकाहारी होते हैं, वो पत्ते खाते हैं पौधों के। जबकि हम लोग मणिपुर इन सब जगहों पर रहते थे तो लोग उनको खा जाते थे। यहाँ बच्चे देख के डरते। चलिए ठीक है। और हमारे लोगों की रिक्वेस्ट यही है कि जिसको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी चैनल को देख रहे हैं तो भाई उसमें जो थोड़ा बहुत कमी बेसी होती है तो आदमी उसमें कमेंट कर सकता है। हाँ भाई, अच्छा खराब आप बिल्कुल बेहिचक बोलिए। उसमें कोई वो पूरा हक बनता है। तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आदमी डेली देखता है तो उसमें जो थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो उसके भी समझ में आता है कि भाई आदमी इतना वो करके समय निकाल के अगर ब्लॉग को बनाता है। जो यूट्यूब में जैसे जो कोई बना रहा होगा वो तो जानता ही है, और जो देख रहे हैं जैसे फिल्में बनाने में कितना वो होता है, और फिर जब वो देखी जाती है तो कितने सरलता से देख के आदमी आ जाता है। तो प्लीज हम लोगों का कहना यही, अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और चलिए इसी के साथ हम लोग आप लोगों से गुड नाइट, शुभ रात्रि।